हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत टाइम के बाद मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, है ना आयु? तो अभी आज है मतलब फरवरी है और बहुत टाइम के बाद पूरी विंटर निकल गई और मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। तो बस आज है, मुझे लग रहा है 13 फरवरी, और हम लोग आए हैं आयु का टीका लगवाने के लिए। टीका लगवाने के लिए नहीं, एक्चुअली टीका इसको लगा था और इसको ना घर पे जाके आधे एक घंटे बाद उल्टियाँ होनी स्टार्ट हो गई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है। तो बस कपड़े वपड़े सब इसके खराब हो गए हैं। देखो बाल वाल में अभी भी ऐसे लग रहा है ना, यार नहाया भी है फिर भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी उल्टियाँ ऐसी स्मेल आ रही है। तो वही हम लोग आए थे पता करने के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, अगर उल्टी हो रही है तो क्यों हो रही है, क्योंकि डर लग जाता है, छोटा बच्चा है और उसको ऐसी उल्टी हो रही है। कहीं टीके में कोई दिक्कत तो नहीं थी, मतलब जो भी था। तो बस अभी हम लोग आए हैं और बस हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए कि वो कह दे कि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर थोड़ी सी संतुष्टि रहती है। लेकिन लग रहा है यहाँ पे कोई है नहीं। देखो ये अभी क्या हुआ, क्या हुआ? तो चली गई है, बात हुई फोन पे। हाँ क्या बोली? तो कह रही थी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और देखो चेहरा ही हमारे बेटू को उतर गया। आज मेरा बेटू क्या हो गया था बेबू को मिले। तो मैं क्या बोली? अभी अगर उल्टी आएगा तो एक वोमिकाइंड सिरप आता है बच्चों के लिए, वही कह ले लीजिए। अगर उल्टी आएगा तभी दीजिएगा, अदरवाइज मत दीजिएगा। तो अभी जो उल्टी आई वो एक दो बार जो आई नॉर्मल है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कुछ हुआ होगा, मतलब ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे लगता है कोई हम सिरप उरप लेते हैं, कुछ इंजेक्शन लगता है तो यहाँ पे लगता है, गले में यहाँ पे आ जाता है कभी कभी। तो आ गया होगा मेरे बेटू को, और कोई दिक्कत नहीं है। तुम यार मेरी जान ही ले लेते हो यार। आयु पापा एकदम परेशान हो गए, भागते हुए गाड़ी चलाते हुए लाए हैं मेरे बेटू को। आजा आजा मेरे राजा बेटा। अब कहीं नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, कोई काम हम नहीं। तो चलो हम पार्लर चलते हैं। पार्लर कहाँ भी चलोगे आज? पार्लर नहीं। आयु पांडे। कब तक आएगा? टाइम लगेगा। तो गैस आयु की उल्टियाँ जो है रुकी नहीं। हम लोग जैसे ही घर पे लेके गए इसको सुलाएं, और खाना तो ये खा ही नहीं रहा था सुबह से, लेकिन ये था कि थोड़ा बहुत खेल रहा था, फ्रूट्स खा रहा था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी बंद कर दिया है। और उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने इसको सुलाया 2-2:30 बजे के करीब, मैं भी थोड़ा सा सोने लगी, क्योंकि मुझे भी रात भर नींद नहीं आई थी और फिर पूरे दिन परेशान हो गई थी। कल हम लोग घर से भी आए हैं तो इसीलिए हम जैसे ही सोने लगे तुरंत इसको फिर से उल्टियाँ हुई और बहुत तेज़ से उल्टी होने लगी थी। इसको देख के मैं भी डर गई, ये भी डर गए, और हम लोग भाग के फिर वापस हॉस्पिटल आए। तो हॉस्पिटल आके डॉक्टर ने भी यही बताया कि इसको ठंड लगने की वजह से हुई है और ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा वीक हो गया था और बहुत ज़्यादा हरकतें नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में थोड़ा सा एक्टिव था। एंड आज का ब्लॉग जो था इतना ही मैंने शूट किया था। हेलो एवरीवन, सो आज कल मेरा ब्लॉग जो है नहीं बन पाया था, क्योंकि आयु की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बहुत ज़्यादा क्रैंकी था, तो इसलिए ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं बना था। सो अभी हम लोग सो के उठे हैं दोपहर में, आई थिंक शाम हो गई है, 4 बज रहा है। मेरी शक्ल कितनी गंदी हो गई है, देखो ये सब ना गांव जाने की वजह से हुई है, इग्नोर करना, मैं फ़िल्टर लगा दूँगी। तो मेरी शक्ल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। एंड आयु कहाँ गया? ये है, अब ये सो के उठा है एंड फिर से हमें गांव जाना है, तो मुझे उसकी पैकिंग करनी है। मेरे घर में शादियाँ बैक टू बैक हैं, जिसके लिए मुझे ढेर सारी पैकिंग करनी है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो पाया इन भाई साहब की वजह से। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट थोड़े बहुत काम। और आज है 14 फरवरी, मतलब मेरा एनिवर्सरी। सो एनिवर्सरी का क्या प्लान है अभी कुछ भी, मतलब पतिदेव ने बोला कि कहीं बाहर जाएंगे, तो अभी कुछ भी ऐसा प्लान नहीं है। तो इसलिए मैं उसका कुछ भी ब्लॉग वगैरह नहीं इसलिए बनाया, क्योंकि अब यार शादी के 4 साल हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो सेलिब्रेट करें। पहली बात तो आयु की तबीयत ख़राब है और आयु बहुत छोटा है। मेरा इस बार मन था कि कहीं घूमने जाए बाहर, लेकिन शादियाँ पड़ गई इसलिए हम नहीं जा पाए। तो जो भी होगा डिनर का ही प्लान होगा। तो सबसे पहले अभी वो काम मैं छोड़ के पहले मैं अपनी पैकिंग में लगती हूँ। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा बेचारा दुबला हो गया, बहुत वीक सा लग रहा है।
तो इसलिए कोई काम नहीं हो पा रहा यार। जब बच्चे को कुछ हो जाता है ना, तब मन नहीं करता आपका कुछ भी करने का। मतलब ये खेलता रहता है, नॉर्मली एक्टिव रहता है हमेशा, लेकिन अभी इसकी तबीयत बहुत ख़राब। आयु आजा गोदी में, आओ आजा आजा आजा। पोटी करो क्या, कर लो। तो मैंने कल से कंघी नहीं की, मैं सोच रही हूँ पहले थोड़ा सा बालों को सुलझाऊँ, उसके बाद कुछ करूँ। तो चलिए आजा बेटा। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने बालों को सुलझा लेती हूँ। तो गाइस शाम हो गई, सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए, क्योंकि अभी शाम हुई है और भैया भी आ गया है। तो सबसे पहले हम लोग चाय पियेंगे एंड उसके बाद मैं तैयार होंगी, क्योंकि हमें ऊपर भी पार्टी में जाना है। बिना चाय के तो कुछ भी नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले चाय रख दी बनने के लिए एंड उसके बाद हम लोग तैयार होंगे। किससे बात कर रहे हो आयु, किससे बात कर रहे हो? इसके भी चेहरे में पूरा दाग पड़ गया, हमारे भी। इसके भी चेहरे में दाग पड़ गया, मेरे भी। तो एनिवर्सरी का हमारा बहुत ज़्यादा कुछ प्लान नहीं है, क्योंकि आयु की तबीयत भी ख़राब है और हमें जो है अभी 2 दिन पहले हम लोग घर गए थे, घर से आए हैं और फिर घर जाना है। तो इस सब के चक्कर में मैं कुछ भी प्लान नहीं कर पाई। पर मेरा मन था कहीं बाहर घूमने जाने का, मतलब वैष्णो देवी या ऐसी सब जगह पर जहाँ ट्रिप करके, लेकिन नहीं जा पाए। और मैंने सोचा चलो मेरे यहाँ शादियाँ भी, अगर मैं यहाँ सब चली गई तो फिर नहीं जा पाऊँगी शादियों में, तो इसलिए चलता है कभी कभी। तो गाइस पतिदेव आ गए हैं, हमारी चाय हो गई है और मैं सोच रही हूँ मैं तैयार हो जाऊँ, क्योंकि हमें एक पार्टी में जाना है। मतलब बच्चों की पार्टी हमारे ऊपर ही है, तो चलो तैयार हो जाती हूँ। और मैंने ये लिया था सूट, सॉरी पाकिस्तानी सूट है, दीदी के यहाँ बस्ती में मुझे मिल गया था, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सोची आज मैं यही पहनूँगी, कुछ नया ट्राई करती हूँ। एंड चलो मेकअप करती हूँ थोड़ा सा, और वैसे भी चेहरा बहुत ख़राब है तो मेकअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड मेरा ये ब्लाउज़ है लहंगे का, तो इसको मैं ट्राई करूँगी फिटिंग करवाने के लिए। तो सबसे पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो चलिए तैयार होते हैं। तो गाइस मैं रेडी हो गई थी और ये वाला मैंने सूट पहना है, बहुत अच्छा लग रहा था। और इसकी जो चुन्नी थी ना, वो प्लेन चुन्नी है, बहुत छोटी सी थी, जो इस सूट पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मेरी ये चुन्नी जो है, मैंने शादी के पहले एक सूट लिया था, उसकी चुन्नी है, जो काफ़ी हैवी थी और इस पर मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग बताना कैसी लग रही है और सूट कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक पाकिस्तानी सूट नहीं लिया तो प्लीज़ जल्दी जाके लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, ट्रेंड में भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। और यहाँ पे पार्टी में आने के बाद ना हमने इंजॉय किया और काफ़ी टाइम हमको यहाँ पार्टी में लगा, क्योंकि सारे सब मस्ती कर रहे थे साथ में। और उसके बाद में हम लोग निकले अपनी पार्टी में। तो अपनी पार्टी में हम लोग 2 ही 3 लोग थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग को हमने बुलाया नहीं था। बहुत हैं तो साथ में बहुत सारे लोग आने वाले, लेकिन हमने बस सोचा था बस ऐसे हम नॉर्मली डिनर करके आ जाएंगे। और आज मैंने ना डिनर किया और पार्टी की, मुझे बहुत महंगा पड़ा। पता नहीं यहाँ का खाना नहीं सही था या फिर मुझे ठंडक लग गई। दूसरे दिन मेरी खुद की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। सोचिए मुझे शादी में जाना, मेरे यहाँ 18 को शादी और ये 14 का ब्लॉग मैंने बनाया है। मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ना ही मैं पैकिंग कर पा रही हूँ, ना ही मैं पार्लर जा पा रही हूँ। और इतना सब कुछ ज़रूरी है, होता है कभी कभी जो चीज़ें आप चाहो वो नहीं होता है और जो ना चाहो वो हो जाता है। तो जिस चीज़ की जितनी तैयारी करो वो उतना ही ख़राब होता जाता है। एंड गाइस किसको पता होता है कि ये सब जो हम आज अभी इंजॉय कर रहे हैं, अगले दिन हमें ये भारी पड़ने वाला है। तो मैं भी आज बहुत इंजॉय कर रही हूँ और कल मेरी तबीयत पूरी ख़राब होने वाली है। और सारे ने तो बोला था, मैं फ़ैशन के चक्कर में मुझे ठंडक लगी थी, लेकिन मुझे पता है ना, जब अच्छी चीज़ें करने के लिए सोचो तो आपका ऐसा कुछ होता ही होता है। खैर यहाँ पे हम लोग आए थे ना, ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, मतलब हाईवे के टच में है, तो थोड़ा सा अच्छे से बनाया गया है और काफ़ी अच्छा लगा। मतलब स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। लेकिन खाना यहाँ का मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चाय यहाँ पे बाहर मिलती है कुल्हड़ वाली, वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो इसीलिए कभी भी नई जगह पे नहीं आना चाहिए डिनर करने के लिए, क्योंकि हर जगह अच्छा खाना नहीं मिलता है। और सबसे पहली बात तो ये, हर जगह का खाना जो है वो साफ़ सफाई का से नहीं होता है। इससे मुझे लग रहा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा दूसरे दिन उल्टियाँ हुई थी खाने के चक्कर में। मुझे दूसरे दिन लगा मुझे कहीं फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो गई, क्योंकि इतनी हालत मेरी ख़राब है ना, मैं बता भी नहीं सकती।
एंड उसके बाद में हमने केक का अलग प्लान बनाया, क्योंकि केक घर पे काटना या वहाँ पे काटना मुझे नहीं सही लग रहा था। तो हम लोग केक लेके आ गए थे 10-90, यहाँ पे हमने काटा और बहुत मज़ा आया। एंड आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।